कि चूज द राइट पर्सन, गुड पर्सन, राइट पर्सन भी नहीं, गुड पर्सन। आपके जीवन में अच्छे व्यक्ति को चुनने की भी आपके पास आंख चाहिए। कौरव कितने थे? पांडव। हारे कौन थे? जबकि हारने कौन चाहिए थे? 5 थे तो 5 हारने चाहिए, और कौरव 100 थे तो वो जीतने चाहिए। लेकिन कारण क्या था पता है? आज एक बात बताओ, दुर्योधन का नाम क्या था बचपन का? ऐसा प्रश्न पूछा है कि भी दुर्योधन का बचपन का नाम दुर्योधन नहीं था, उसका नाम था सुयोधन। क्या नाम था? सुयोधन। सुयोधन तो अच्छा नाम है, लेकिन ये दुर्योधन बाद में बना, खुदरा लखनऊ, बाकी तो सुयोधन ही था। और उसके लक्षण किसने खराब किए वो सबको पता है। दुर्योधन ने अपनी लाइफ में जिस व्यक्ति का वेलकम किया, जिसको एंट्री दी, उसका नाम शकुनी। और दुर्योधन को जिसने एंट्री दी अपनी लाइफ में, उसका नाम कर्ण। महाभारत की कथा है, मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको खाली हिंट दे रहा हूं। दुर्योधन के पास में भी टैलेंट था, बल था, गदा युद्ध जोरदार जानता था, लेकिन उसने संग शकुनी का किया। और कर्ण के पास भी टैलेंट था, इतना टैलेंट था कि वो अर्जुन को मार सकता है, वो कौरवों को जिता भी सकता है, लेकिन उसने संग दुर्योधन का किया। कर्ण मानता ही नहीं था किसी की, बस मेरा दुर्योधन, मेरा आंख बंद करके दुर्योधन का भरोसा करता था। और दुर्योधन ने कह दिया बात खत्म, जबकि कर्ण के पास बहुत टैलेंट था। परंतु इतना टैलेंटेड व्यक्ति होने के बाद भी कर्ण हारा, दुर्योधन हारा, शकुनी भी हारा, कौरव पूरे बर्बाद हुए। और 5 ही थे पांडव, तो उसमें भी खास मेन जो टैलेंटेड आदमी था वो था अर्जुन। और अर्जुन ने संग किसका किया था? कृष्ण का। कृष्ण का संग किया था। जब दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण के पास सहायता लेने के लिए आए थे ना, तब भगवान ने कहा था दुर्योधन को कि एक तरफ तो मेरी एक अक्षौणी नारायणी सेना रहेगी, दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा, बोल क्या चाहिए? दुर्योधन ने सोचा ये अकेले रहेंगे, इनको वहां ले जाके आले में बैठा के पूजा थोड़ी करनी है, क्या करेंगे इनको ले जाके? रिजेक्ट, कृष्ण नहीं चाहिए, मेरे को सेना चाहिए जो लड़ेगी। और वो सेना लेकर के चला गया, सशस्त्र सेना लेकर के चला गया। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन थारा तो भाग फूट गया, जो था पावर वो तो ले गया दुर्योधन। सेना लड़ने वाली, शस्त्र लड़ेंगे, वो शस्त्र सेना सब लेकर के चला गया, अब केवल मैं बचा हूं। इसलिए भगवान बोले अर्जुन से हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, क्योंकि मक्खन दुर्योधन ले गया, अब छाछ बची तेरे पार, अब तेरी हार निश्चित है। अर्जुन ने भी कृष्ण को अपना मित्र बना करके हाथ मिला करके प्रणाम करके कहा जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास, मक्खन दुर्योधन ले गया तो क्या, माखन चोर है मेरे पास। मैं नहीं घबराने वाला, क्योंकि मेरे पास जो आदमी है वो बहुत तगड़ा आदमी है, वो सब सेना पे बारी पड़ने वाला है। मेरी पसंदगी जो है ना वो कृष्ण है। मैं भले कमजोर हूं, लेकिन जिसको मैंने चुना है, जिसको मैंने मेरे लाइफ में एंट्री दी है, वो आदमी बड़ा तगड़ा है, इसलिए मेरे को हारने का डर नहीं है। चूज द गुड पर्सन। अच्छा एक बात बताऊं, मैं अच्छा आदमी नहीं, मैं इतना अच्छा आदमी नहीं। आई वॉज नॉट गुड, बट माई चॉइस वॉज रियली गुड। अपनी पसंद की तगड़ी बनाओ यार, कि आप अगर कमजोर हैं तब भी कोई ऐसी चीज आपके पास होनी चाहिए जो आपको मजबूत बना दे, जिसके साथ से आप मजबूत बन जाए, जिसके संग से आप मजबूत बन जाए। ये आपको तय करना पड़ेगा, ये आंख से तय होगा कि मेरे को किसको चुनना है। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, आपका संग भी आपकी आंख से तय होता है कि आपका संग कैसा रहेगा, आप कैसी कंपनी चाहते हैं। अच्छे लोगों का संग होगा तो आप अच्छे बनेंगे, बुरे लोगों का संग आपने किया तो आप बुरे बन जाएंगे। ये युवाओं के लिए खास बात कर रहा हूं मैं, ये बहुत ध्यान रखना। किसी ने प्रश्न पूछा, एक बहुत रोचक बात बताता हूं। किसी ने प्रश्न पूछा कि दूध से हमको क्या मिलेगा?
दूध से हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? उत्तर सुनो। उत्तर बहुत प्यारा है, बस यही बात है, सार इतना ही है कि भैया तुम पूछ रहे हो दूध से हमें क्या मिलेगा। अगले ने कहा जो तुम दूध को दोगे उसके अनुसार डिपेंड होगा कि दूध से तुम्हें क्या मिलेगा। अगर दूध को हमने पानी दिया तो दूध मिलेगा पतला। दूध को पानी हमने ही तो दिया तो दूध हो गया। दूध को अगर हमने शक्कर दी तो दूध मिलेगा। दूध को हमने जामुन दिया तो दूध से मिलेगा। और दूध में हमने नींबू निचोड़ दिया, है कि नहीं? फट गया दूध, है कि नहीं? हमने जामुन दिया, फिर उसका बिलौना किया, फिर उसमें से मक्खन आया और उसको गर्म किया तो मिल गया घी। तो भाई साहब दूध घी देने की ताकत रखता है, दूध मीठा होने की ताकत रखता है। तो ये दूध फट क्यों गया, यहां मात कैसे खा गया? क्योंकि दूध ने पसंदगी में गड़बड़ कर दी। दूध ने नींबू से हाथ मिला लिया, खटाई से हाथ मिला लिया, इसीलिए वहां दूध फट गया, वहां दूध मात खा गया। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि हम पसंदगी में ही मात खा जाते हैं। इसलिए शादी से भी पहले ये जरूर देखना कि तुम जिसको पसंद कर रहे हो, हाँ भाई, ऐसा नहीं हो जाए कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, है कि नहीं? ये बहुत सोचने का विषय है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को प्राप्त करने के बाद में भी पछतावा करते हैं। और नौजवान तो बहुत कहते हैं, एक तो मोबाइल के बारे में कहते हैं, एक शादी जब हो जाती है उसके बाद भी कहते हैं। शादी हो चाहे मोबाइल, दोनों को लेने के बाद दोनों जब हो जाए पूरा, तो फिर बोलते यार 6 महीने और रुक जाते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। तो भैया पहले हमें सोचना पड़ेगा, क्वालिटी तो देखनी पड़ेगी, है ना? क्वालिटी खाली रंग रूप की नहीं देखी जाती, क्वालिटी हमें जीवन की देखनी होती है कि गुण कैसा है, परिवार को लेकर के चलने वाले हैं कि नहीं। वो लड़की हो या लड़का, दोनों को सोचना है, लड़के को भी सोचना है, लड़की को भी सोचना है कि परिवार के साथ एडजस्टमेंट हो पाएगा कि नहीं, हैं अपने निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे, ये भी तो सब देखना होता है। इसलिए गुण देखना, इसलिए मैं तो कहता हूँ शादी करो तो घर नहीं वर देखो कि हम जिसके साथ शादी करने जा रहे हैं वो लड़का कैसा है, जिससे शादी करने जा रहे हैं वो लड़की कैसी है। घर परिवार को चलाने वाली होनी चाहिए, नहीं तो क्या मतलब है कि नहीं? खाली पति तक सीमित रहे इतना नहीं है, क्योंकि ये भारत है, ये भारतीय संस्कृति है जो ये कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी को देवी माना जाता है और उसका सम्मान जिस जगह होता है तो वहाँ देवता आकर के रमण किया करते हैं। तो हमारे यहाँ तो नारी भोग्या नहीं है बल्कि नारी पूज्या मानी गई है। तो उसके लिए गुण देखे जाने बहुत ज़रूरी है। जिसमें गुण होगा वही देवी होगी, जिसमें गुण ही नहीं है तो फिर देवी किस काम की, किस बात की देवी? रंग भी देखना लेकिन गुण भी। मैं तो कहता हूं कि आजकल तो रंग वाला मामला भी कैसा हो गया पता है, उसमें भी धोखा है। मोबाइल में तो फिल्टर लगान फोटो भेजे, ता पड़े नहीं। एक बार ऐसा हुआ, तो बीच में थोड़ी बात याद आ गई, थोड़ा आपको कोई नींद आ रही हो, नींद तो नहीं आ रही, पक्का आ रही हो तो किसी की उड़ जाए, इसलिए सुनो मैं एक बात सुनाता हूं। क्या हुआ, एक आदमी ने ब्यूटी पार्लर को, वो जो ब्यूटी पार्लर वाला होता है उसको गिफ्ट भेजा अपने घर से। तो आईफोन गिफ्ट किया। ब्यूटी पार्लर वाला जब उसने पार्सल लिया बड़े शौक से उसको खोला, अरे इसमें क्या है क्या है क्या है। आईफोन का वो डिब्बा देखा, फोटो देखा, अरे आईफोन किसने भेजा है। बड़े शौक के साथ में उसने उसको खोला तो अंदर मिला नोकिया 1100 मोबाइल।
ही वॉज शॉक्ड, झटका लगा उसको। लेकिन फिर भी उसने उठाया फ़ोन। जब फ़ोन उठाया तो नीचे चिट्ठी मिली। नीचे जब चिट्ठी मिली तो उस चिट्ठी पे लिखा था कि ब्यूटी पार्लर वाले भाई साहब, जैसा झटका आपको लगा है ना, जब मेकअप उतर गया था ना, तब मेरे को भी लगा था। ये दुनिया ऐसी है। तो खाली रंग रूप से ही नहीं, गुणों तक जाना, गहराई तक जाना, भीतर तक जाना, कि हम जिसके साथ, क्योंकि शादी 1-2 दिन का मामला नहीं है, शादी जिंदगी भर का मामला है भाई। देखो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक बार क्या हुआ, शादी हो गई तो 2-5 महीने हुए थे, और आदमी और उसकी पत्नी वो 2 रहते थे, और वो उनको सुबह भोजन करवा देती थी, बाकी का टिफ़िन साथ में दे देती थी, और ये आदमी ऑफिस चला जाता था टिफ़िन लेकर के, वहाँ अपना खाना वाना खा लेता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके क्लाइंट आ गए, कोई कस्टमर वगैरह आ गए ऑफिस में आदमी के। वो आए थे शाम को 5 बजे के आसपास। तो बातचीत हुई, बड़ी अच्छी डील होने वाली थी। इसने कहा सर आप आए हैं, बात तो कर लेंगे, पर खाना वाना भोजन वगैरह आप दूर से आए। अरे बोले भोजन तो करना है, हम बहुत दूर से आए, भूख भी लगी है। तो फिर चलते हैं ना सर, ऑफिस का तो अब वैसे भी टाइम हो गया है, घर पे ही चलते हैं, भोजन वहीं करेंगे। ऐसा कह के वो 5-7 लोग थे। तो इसने बड़े खुशी खुशी अपनी पत्नी को फ़ोन किया, और फ़ोन करके पत्नी को बोला, सुनो मैं तो आ ही रहा हूँ, लेकिन आज मेरे साथ में 5 लोग और हैं, और वो भी भोजन वहीं घर पे करेंगे, तो भोजन बना देना, 2 सब्जियाँ होनी चाहिए, मिठाई भी होनी चाहिए, बाहर से मेहमान आए हैं और डील बहुत अच्छी होने वाली है, इसलिए उनका स्वागत अच्छे से होना चाहिए। तो 2 सब्जी होनी चाहिए, 2 मिठाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और हम लोग 5-6 लोग हैं, बना के रखना, हम घंटे भर में आ रहे हैं। ये एक साथ दनादन ऑर्डर दे गया। उधर से आवाज़ आई, ये सुविधा इस फोन पर उपलब्ध नहीं है। मामला खत्म। इसने बेचारे ने धीरे से फ़ोन काट दिया। तो फ़ोन काट, ये बोले मेहमान, क्योंकि मेहमान उसके चेहरे को पढ़ लिए, चेहरा तो रंग उतर गया उसका। मेहमानों ने पूछा भाई साहब क्या हुआ? वो के साहब रोंग नंबर लग गयो। अरे बोले रोंग नंबर लग जाता है, दूसरा लगा दो। अरे बोले अब दूसरा नहीं लग सकता, 6 महीने हो गए, अब तो जो हुआ सो हो गया। इसलिए बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना। हमारा जो निर्णय है ना, हमारी जो पसंद है ना, वो बहुत सोच समझ करके होनी चाहिए। बहुत बड़ा विजन हमारे पास में होना चाहिए। और ये तो मैंने कहा गुड पर्सन चुनने की बात। एक दूसरी चीज और होती है हमारे जीवन में, वो क्या है? चूज द करेक्ट पाथ, यानी जो रास्ता है ना वो भी बराबर सही चुनना। सही चुनने का मतलब ये कि वैल्यूज तो हमारे वही होते हैं, लेकिन रास्ता बदल सकता है। रास्ता हो सकता है कि हमारा गलत हो, तो हमें उस गलत रास्ते पर न जाकर के सही रास्ते पर चलना चाहिए। और जब हम सही रास्ते पर चलेंगे तभी जिंदगी हमें मंजिल तक पहुंचाएगी। सही रास्ते का मतलब क्या? ये सही रास्ते का भी बहुत मीनिंग बड़ा गहरा है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डोनाल्ड ब्रैडमैन को पूछा गया, वो कमाल का क्रिकेटर था। तो ब्रैडमैन को किसी ने पूछा कि सर हम क्रिकेट में अगर लाइफ बनाना चाहें तो आप तो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत महान क्रिकेटर हैं, आपकी क्या राय है? कोई ऐसा एक पॉइंट हो जो समग्र क्रिकेट जगत को, क्रिकेट लाइफ को, क्रिकेटर को प्रेरणा देता हो। एक वाक्य, कोई एक पॉइंट, वो आप बताएं कि हमें किसका ध्यान रखना चाहिए। ब्रैडमैन कहता है कि मित्र, फ्रेंड, वैसे तो क्रिकेट में बहुत सारी बातें ध्यान रखने की होती हैं, लेकिन अगर एक ही बात तू कहता है तो मेरी एक बात गांठ बांध के याद रखना,
वाइड बॉल को कभी टच मत करना तो सफल हो जाएगा। अगर वाइड बॉल को टच किया तो कैच आउट हो जाएगा, क्योंकि वाइड बॉल लुभावनी बॉल है, तेरे को लगेगा छक्का ही मार दूंगा और उसी में कैच आउट हो जाएगा। वाइड बॉल अगर आती है, ललचाती है, लुभाती है, तब भी टच मत करना, प्ले ही मत करना, खेलना ही मत उसको, तो बच जाएगा। और हमारी जिंदगी की सफलता का राज भी यही है कि हमारे जीवन में भी हमें लोग आउट करने के लिए कभी कभी वाइड बॉल डालते हैं, हमको लुभाते हैं, हमको ललचाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे भी करके अपना रास्ता बदल दे, ये अपना पाथ बदल दे, गलत रास्ते पर आ जाए। और निवेदन करना चाहता हूं साथियों, उस वाइड बॉल को टच मत करना। वाइड बॉल कैसी होगी? कम हियर, कम नियर, कम डियर, ऐसे कर करके आती है वो, और वो हमें बर्बाद करके छोड़ देती है, वो हमें कहीं का नहीं रखती है। उस वाइड बॉल को कभी भी टच मत करना। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में भी एक वाइड बॉल मारी थी किसी ने। अमेरिका के अंदर जब वो गए थे, प्रवचन उन्होंने किया था, उनके प्रवचन से एक महिला प्रभावित हुई और वो उनके पास आई और आकर के उसने कहा कि मैं आपसे, पहले तो बात करने के लिए उसका डर लगा उसको, फिर उसने कहा कि मैं आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा बोलिए क्या बात है, क्या बात है, आप कहिए। एकांत ही है, एकांत का क्या मतलब है, बात बाहर नहीं जानी चाहिए, आप कहिए ऐसी क्या बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप तो बोलिए, आपकी बात तो कहिए। तो सोचने लगी और फिर उसने कहा कि स्वामी जी, मैं आपसे आप जैसा पुत्र चाहती हूं। स्वामी जी समझ गए इसकी बात को, उसने घुमा के कहा, सीधा नहीं कहा, घुमा के बोली, मैं आपसे आप जैसा पुत्र चाहती हूं। स्वामी जी ने कहा अच्छा, बिल्कुल मेरे जैसा? हाँ आप जैसा। स्वामी जी ने कहा कि मुश्किल है। उस महिला को उम्मीद बंधी, बोले अच्छा इन्होंने मना तो नहीं किया, इतना ही काम मुश्किल है। तो फिर वो बोली मुश्किल ही तो है, असंभव तो नहीं। स्वामी जी बोले बिल्कुल नहीं, असंभव हमारे यहाँ होता ही नहीं है, भारत है, मैं भारत का सन्यासी हूँ, भारत में असंभव नहीं होता। बड़े बड़े काम हमने जो असंभव लग रहे थे संभव कर दिए, असंभव वाली बात नहीं है, पर मुश्किल है। उसने कहा तो मतलब आप तैयार हैं शादी के लिए? तो स्वामी जी विचार करने लगे, अब इसको जवाब क्या दूं। मैं जिस कल्चर से आता हूं, जिस देश से आता हूं, वो देश कैसा, वो संस्कृति कैसी, वो संस्कार कैसे, जीवन मूल्य कैसे। और स्वामी जी को याद आने लगा अपना भारत का इतिहास कि मैं किस देश से आया हूं। मैं उस देश से आया हूं जिस देश के अंदर महादेव को पूजा जाता है, जिनके 3 नेत्र हैं। और जब कामदेव उनकी समाधि भंग करने के लिए आया था, तब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म करने वाला देश है मेरा भारत। और ये कह रही है कि आप आइए और मुझसे शादी करिए, मतलब काम को आमंत्रित कर रही है। फिर वो सोचने लगे मैं उस देश से आता हूं जिस देश के अंदर एक ऐसा युवा जिसके पास ताकत बहुत है, जिसके पास ओज बहुत है, तेज बहुत है, शरीर सौष्ठव बहुत है, कई लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन देवव्रत उसका नाम, भरी जवानी में वो प्रतिज्ञा करता है, भीषण प्रतिज्ञा करता है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। उस देवव्रत को दुनिया भीष्म के नाम से जानती है। मैं उस ब्रह्मचारी के देश से आता हूं और ये कह रही है कि मुझसे शादी कर लो। फिर वो सोचने लगे कि मैं उस देश से आता हूं जिस देश के अंदर राम हुए, एक पत्नी व्रतधारी, जिस देश के अंदर उनके दास हनुमान हुए, जिनको ब्रह्मचारी कहा जाता है। मैं राम के देश का आदमी हूं, ये काम के देश का बनाना चाहती है, मैं क्या जवाब दूं इसको? और जवाब तो देना है। और वो पंक्तियां मां सरस्वती ने मुझसे लिखवा दी, क्योंकि ये कल्पना है मेरी कि स्वामी जी ने ऐसा ही कुछ सोचा होगा और जवाब दिया होगा। सुनिएगा कि उन्होंने क्या कहा। और ये है भारत, पता चलेगा आपको। स्वामी जी बोले उस महिला से कि मुश्किल है, असंभव नहीं है, आपको मेरे से मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो सुनिए। और स्वामी जी बोले लोचन 3 धारी हैं, काम जिससे कपाता है। आप तो ब्राह्मण हैं, आपके तो खुद के हाथों में लेखनी रही है। इस देश को शास्त्र देने वाले
ऋषि ब्राह्मण ऐसे रहे हैं जिन्होंने क्या क्या नहीं लिखा है, क्या क्या मार्गदर्शन नहीं दिया। इसलिए शब्दों को आप समझ जाएंगे, अर्थों को भी आप समझ जाएंगे। मैं उसमें अपना समय जाया नहीं करना चाहता, आप तो बस अर्थ पकड़िए। लोचन तीन धारी हैं, काम जिससे कपाता है, जाह्नवी जननी जिसकी जो, जाह्नवी गंगा, जाह्नवी गंगा का नाम है, जाह्नवी जननी जिसकी जो, पितामह भीष्म कहता है। उपासक राम का हूं, काम का मैं हो नहीं सकता। यहां तक तो ठीक, पर उसको भी निराश नहीं किया स्वामी जी ने अमेरिकन महिला को, और क्या बोले, उपासक राम का हूं, काम का मैं हो नहीं सकता, आज से पुत्र तेरा हूं और तू मेरी माता है, आज से पुत्र तेरा हूं और तू मेरी माता है। अरे इसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? आपको प्रसव पीड़ा भी झेलनी पड़ेगी, बहुत तकलीफ होगी, ये तकलीफ भी झेलने की जरूरत नहीं है। और मेरे जैसा ही हो ये जरूरी भी तो नहीं है, क्योंकि आधे गुण तेरे आ जाएंगे उसमें। इसलिए मैं ही तेरा बेटा हूं और तू मेरी मां है। यह है विवेकानंद, यह है भारत जो कहता है चूज द करेक्ट पाथ, डोंट प्ले वाइड बॉल। वाइड बॉल टच नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा तो जीवन हमारा श्रेष्ठ बनेगा। यह आंख से होता है मेरे मित्रों, आंख से।